सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आपको जन स्वराज के नए जिला अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। ये आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम पत्रकार बंधु सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब धन्यवाद देना चाहेंगे जो जन स्वराज के हमारे परिवार हैं जिला के, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन लोगों ने हम पर विश्वास रखा और जिसके तहत मुझे नए जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी। निश्चित रूप से जो अभी आपने विधानसभा चुनाव के बाद जो थोड़ी बहुत बिखराव आपने देखी है, क्या आप लोग को लगता होगा कि पार्टी कमजोर की स्थिति में है? सबसे प्रायोरिटी पर हमारा काम रहेगा हर गांव में जाकर के जन स्वराज का यूनिट तैयार करें कि जन स्वराज एक सशक्त पार्टी के रूप में आएगी और अभी जो स्थिति है उससे कहीं बेहतर स्थिति में पार्टी चलेगी और पार्टी की स्थिति रहेगी। देखिए, वो जो विचारधारा तो परिस्थिति बस बदलती रहती है और नए विचारधारा को समाहित इसलिए किया जाता है। पार्टी में का जो कार्य करने का तरीका है, वो स्ट्रेटेजी है, वो बिल्कुल दृढ़ रहे, अपनी जगह पर स्थिर रहे, इसलिए समय समय पर तो बदलाव होना लाजमी है। जैसे अभी बहुत सारे मुद्दा नजर आ रहे हैं, गैस की किल्लत चल रही है जगह जगह पे और लोग परेशान हैं, तो क्या इस मुद्दा को आप लोग उठाना चाहेंगे? देखिए, तो पहले से ही संभावना थी। सरकार कंप्लीट निकम्मी हो गई है, सिर्फ पैसा बटोरने में लगी हुई है। सांसद में हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि गैस की कहीं किल्लत नहीं है और आप यहाँ अनुभव कर लिए होइएगा कि लंबी लंबी कतारें गैस गोदामों पर लगी हुई है, लोग को मिल नहीं रहा है। लोग विकास, बीजेपी में कहा गया कि विकास पुरुष है, विकास होगा, और आज स्थिति ये है के नाम पर हम लोग चले गए हैं बहुत पीछे और फिर वही चूल्हा पर चले आए। यही स्थिति है। जो नई जिम्मेदारी आपको मिली है, इस जिम्मेदारी को निभाने में कितना सक्षम है आप? देखिए, हम तो अब जो कर्तव्य निर्वहन जो पद हमको मिला है उस पद पर रहते हुए जो बेस्ट 100% हम देने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए क्या होता है। क्या मधुबनी में पहले से जन स्वराज और मजबूत होगा? निश्चित रूप से जी। जन स्वराज एक, हम तो बताई है कि जन स्वराज एक सशक्त पार्टी के रूप में उभरेगी। पीछे क्या हुआ हम उस पीछे देखकर नहीं चलते हैं। हमारे जितने भी हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं, सारे लोग, हम ही नहीं अध्यक्ष बने, अध्यक्ष सारे लोग हमारे साथ जो हमारे पार्टी के मेंबरान भी सदस्य हैं इसके, वो प्राथमिक सदस्य हो, सक्रिय सदस्य हो या जो भी मेंबरशिप जिसके पास है, वो सारे लोग अध्यक्ष हैं और पार्टी के हित में जो बढ़िया से बढ़िया काम होगा वो काम करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और वही काम होगा। तो इस बार मधुबनी के लोगों से क्या अपील करेंगे अध्यक्ष के रूप में आप जन स्वराज के? देखिए, मधुबनी के लोगों से मैं यही अपील करूंगा, अभी की जो स्थिति है बिहार की, पलायन के नाम पर आपका मुख्यमंत्री ही पलायन कर रहा है, तो पलायन रोकने के बदले मुख्यमंत्री खुद छोड़ करके भाग रहे हैं, खुद पलायन कर रहे हैं, तो पलायन कहाँ है आप देख लीजिए। दूसरी बात है कि बेरोजगारी का यह आलम है कि कहीं लोग भूखे पेट सो रहा है, कहीं रेलवे स्टेशन पर सो रहा है, लोगों को 2 जून का जो खाना है ये बहुत मुश्किल हो गया है मिलना, और आगे की बात आप छोड़ दीजिए, भुखमरी के कगार पर हम लोग हैं। गैस की किल्लत और पेट्रोलियम पदार्थ की किल्लत तो छोड़ दीजिए, लोगों को जो दैनिक आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति होने में दिक्कत हो रही है। यही बात है, तो लोगों को बताएंगे, घर घर जाकर बताएंगे कि क्या स्थिति हो रही है, आपने कहाँ वोट किया और आपको प्रतिफल किस आशा में वोट किया और क्या प्रतिफल मिल रहा है। बड़ी बड़ी बातें करने के लिए लोग हाँकने के लिए चले आते हैं, लेकिन आप देखिए जो लोग जीते हैं, जीत के गए हैं, एक भी काम अगर सुचारू रूप से, अभी तो 6 महीना भी नहीं बीता है, आपको दिख रहा होगा कि हवाबाजी, हवा में सारी बातें होती है, सारे वादे हवा में होते हैं, कहीं कोई बात नहीं हो रही। मधुबनी वैसा ही का वैसा ही है, उसको साफ स्वच्छ करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठ रहा है, ना हम बाहर से फंड ला पा रहे हैं। और इवन आप देखिएगा गांव में जिसको पहला किस्त मिला इंदिरा आवास का, उसको दूसरा किस्त नहीं मिला है, 6 महीना हो गए, जिसको दूसरा किस्त पर रुक गया उसको तीसरा किस्त नहीं मिल रहा है। सरकार का खजाना खाली है, सब कवायद है, खजाना को लूट करके लोग बैठा हुआ है। 10-10 हजार रुपया ये लोग सारा गवर्नमेंट मनी को बांट दिया लोगों को और खजाना खाली का हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है। निश्चित रूप से जन स्वराज पंचायत चुनाव में अपनी उम्मीदवारी रखेगी, अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। बेस्ट जो हमारा जो सबसे उत्कृष्ट
व्यक्ति होंगे उन्हें उम्मीदवारी दी जाएगी, उसी का चयन होगा।